बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक हम करने जा रहे हैं स्टेप्स वाले हाइपोथेसिस टेस्टिंग द प्रॉब्लम टू सॉल्यूशन। जब कहते हैं इसका मतलब होता है पुरानी सच्चाई जो अब तक चली आ रही है। प्रॉब्लम में देखें कि आपका हाइपोथेसिस था मैं हमेशा प्रोटेक्टेड रहूँगी, जैसे लाइफ फिल्मों जैसे स्मूथ रहेगी। नल हाइपोथेसिस का मतलब होता है था। ये वो स्टेट है जहाँ कोई चेंज नहीं दिखता। जब तक लाइफ में स्ट्रगल नहीं था आपको नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो रहा था। अल्टरनेटिव की बात करते हैं। जब लाइफ में मुसीबत आती है तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस पैदा होता है। प्रॉब्लम में देखिए अब मुझे अकेले लड़ना है और ये स्ट्रगल रियल है, ये चैलेंज है। टेस्टिंग का मकसद ही है कि क्या हम पुरानी सोच को छोड़कर नल को छोड़कर नई सच्चाई को अपनाने के लिए तैयार हैं। प्रॉब्लम में देखिए आपका रिस्क ये है कि अगर स्ट्रगल से डर गई तो आपका करियर खो देंगी। इस इतना ब्रेक कीजिए कि आपको पता चले कि एंग्जाइटी एक्चुअली गलती करने का डर है। अगर आप रिस्क लेवल को एक्सेप्ट कर लेती हैं तो डर कम हो जाता है। समझ आ रही है बात। प्रॉब्लम में देखना कि आपका टेस्ट है आपका डेली रूटीन। ये मेरा टेस्ट है, टेस्टिंग बिल्कुल। फिल्मों में दिखाया गया एक्टर फेक होता है क्योंकि उसमें एफर्ट का डाटा नहीं होता। रियल लाइफ में मक्खन फेंक देना या लेट उठना आपका डाटा पॉइंट्स हैं जो ये बताते हैं कि प्रेशर कितना है। जब घर की टेंशन इतनी बढ़ती है कि फ्रीज हो जाए, इसे पहचानना ही सॉल्यूशन है। जब आपको पता है कि आपका क्रिटिकल रीजन है तो आप वहाँ जाने से पहले म्यूजिक या ट्यूशन का सहारा ले सकती हैं। यहाँ पे एक सॉल्यूशन है। सबसे पहले स्ट्रगल को डिफाइन करना। मुसीबत मत कहिए, वेरिएबल कहिए। क्या टेंशन मेरी बनाई हुई थी है? नहीं। आपकी लाइफ में कांस्टेंट क्या है? म्यूजिक, करियर। कैलकुलेटेड वैल्यू मतलब स्ट्रगल क्रिटिकल वैल्यू से ज़्यादा है तो मतलब है कि आपका पुराना तरीका रिजेक्ट करना होगा। क्या मतलब बना इस चीज़ का? जब क्रिटिकल वैल्यू से तो रिजेक्ट, नया सर्वाइवल मोड बनाना होगा। हाइपोथेसिस टेस्टिंग हमें सिखाती है कि सच्चाई कोई एक फिक्स्ड चीज़ नहीं है, वो हमेशा एविडेंस पर डिपेंड करती है। मेरे पेरेंट्स ने बोझ नहीं डाला, ये उनका एविडेंस था। अब लाइफ आप पर बोझ डाल रही है, ये न्यू एविडेंस है, सबूत। नया डाटा आने पर पुरानी थ्योरी बदल जाती है। आई नो इट। और ये साइंस है और यही ज़िंदगी है। हाँ जी, हम रिसर्च ऑब्जर्वेशन पे चलते हैं। सबसे पहले एक चीज़ आपने ये देखनी है कि जब हम नल हाइपोथेसिस करने जा रहे हैं तो उसमें ये बताया जा रहा है कि अपनी सिचुएशन में इसको अलॉट करना है। मेरी लाइफ मेरे कंट्रोल में नहीं है। दो चीज़ों से कंट्रोल नहीं है। एक तो अनसर्टेनिटीज़ कंट्रोल में नहीं होती और कई बार जो एंग्जाइटी आती है वो अनसर्टेनिटी का नाम ही होता है। और मैं सिर्फ एक परफॉर्मर हूँ, जैसे मेरे घर वाले मेरे बारे में सोचते हैं। मतलब वो कई बार वैसे ही बोल देते हैं ना, तो नाटक करती रहती है। मतलब वैसे नहीं, वैसे ही ड्रामा करते हो आप, मतलब मजाक में बोल देते हैं, तो कंट्रोल में नहीं है। तो अल्टरनेटिव बोलता है कि मेरी एंग्जाइटी मेरी इनएफिशिएंसी नहीं है। इनएफिशिएंसी का मतलब होता है जब आप काम नहीं कर पाते हो अच्छे से, बल्कि एक रिस्पॉन्स है मेरा टॉक्सिक एनवायरनमेंट और गिल्ट को लेकर। मेरा बदलाव इस मैं बदलाव इस लिए ला सकती हूँ अगर मैं रिजेक्शन की जगह एक्शन चुनूँ, जो कि मैं कर रही हूँ। सॉरी, रिएक्शन की जगह एक्शन चुनो। रिएक्शन क्या होता है? रिएक्ट कर देना छोटी छोटी बातों पे। उसकी जगह एक्शन चुनो। तब मेरा मेरा जो मेरा जो अल्टरनेटिव वो मेरा अल्टरनेटिव है, तो मैंने उसको चूज़ करा। अल्टरनेटिव का मतलब क्या होता है सिंपल वर्ड में? जब आप किसी और दो चीज़ों के बीच में तीसरे को चुन लेते हो। हाइपोथेसिस होता है टेस्ट करना। तो नल का मतलब होता है जो चीज़ आपके कंट्रोल में ही नहीं है, जो है ही नहीं, जो कंट्रोल के बाहर है ना। जो चीज़ जिसने सोचनी है वो तो सोचेगा ही। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इसका पॉइंट थर्ड स्टेप्स आता है, थर्ड स्टेप सी, कि मतलब अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस डिपेंडिंग ऑन द रिस्क। मतलब कितना रिस्क अलाउ किया
रिस्क कितना लिया, कितना अलाउ हुआ अपने आप में, कितना आप ले सकते हो, को चुनना है ताकि लड़ाई ना हो। पर इसका रिस्क ये है कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस ख़त्म हो रहा है, परमिसिबल रिस्क, जितना आपकी बॉडी, आपका दिमाग परमिट करता है। उसके बाद आता है टेस्ट स्टैटिस्टिक, मतलब आइडेंटिफाई द सैम्पल स्टैटिस्टिक टू बी यूज एंड इट्स सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। आपको एक ऐसा सैम्पल स्टैटिस्टिक यूज़ करना है अपने डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, अपने सैम्पलिंग को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। जब आपने फ्रिज साफ़ किया तो मतलब देखते हैं काम हो गया, पर प्रोसेस में आपको खुद को कोसा। तो जब आपने मक्खन फेंक दिया तो एक स्टैटिकल एरर था जो एक मेंटल फटीग की वजह से हुआ था। यहाँ पे दो चीज़ें सेम मेरे को नज़र आ रही हैं, मेरी रियल लाइफ को जोड़ के देखते हैं। आप भी अपनी रियल लाइफ को ऐसा जोड़ के देखो कि जब आपको लगता है कि आप कोई चीज़ ऑब्जर्व कर रहे हो, वो आपसे गलत हो जाती है। क्यों हुई थी? क्योंकि आपका मेंटल फटीग था। तो ये क्या है? टेस्ट स्टैटिस्टिक, इसको स्टैटिकल एरर बोल सकते हैं। जब स्टैटिस्टिकली एरर हो जाए तो वो हो जाती है रियलिटी चेक बोलते हैं इसको। डिसीजन रूल का मतलब होता है डिफाइन एंड कैलकुलेट द टेस्ट स्टैटिस्टिक्स अंडर द नल हाइपोथेसिस। मतलब एंजाइटी लेवल एक हद से ज़्यादा बढ़ जा रही है, इसका क्रिटिकल रीज़न है आप फ्रीज हो जाती हैं, तो नींद में रहना, काम डिले करना, ये एक एक डिसीजन होता है, एक क्रिटिकल रीज़न होता है किसी चीज़ को लेकर। जब बहुत ही ज़्यादा है ना हो जाता है तो डिसीजन रूल आता है यहाँ पे। उसके बाद हम चलते हैं कि सिस्टमैटिक रिसर्च कैसे करेंगे। सबसे पहले जैसे कि कई बार आपको लगता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन हो रहा है मूवीज़ की तरह, तो इसको आइडेंटिफिकेशन बोला जाता है। लाइफ में हेल्पलेस फील करते हैं, कैरेक्टर्स हम हमारे से बातें करते हैं, दर्द सेम लगता है ना। तो कोरिलेशन क्या है इसमें? सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है, चलिए समझते हैं। जैसे कि कोई अग्रेसिव टोन में बात कर रहा है, उसकी वजह से कॉन्फिडेंस डिक्रीज़ हो रहा है, ये था रिलेशन। क्या किसकी वजह से हो गया? रिलेशन बोलते हैं इसको इसकी लैंग्वेज में, मतलब रियल लाइफ में एक ऐसा रिलेशन, बट उसकी लैंग्वेज में कोरिलेशन। कोरिलेशन ही हो गया, रिलेशन रिलेशन ही है ना। कोरिलेशन मतलब उसकी वजह से वो हुआ, ठीक है। रिजल्ट मतलब आइडेंटिटी खो देती हैं ताकि बुरा ना लगे। अब प्रैक्टिस सॉल्यूशन क्या बनेगा? टाइम मैनेजमेंट को वेरिएबल मानना पड़ेगा, वेरिएबल को टाइम मैनेजमेंट मानना पड़ेगा। मतलब टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, पर एंजाइटी हम टाइम ओवर एस्टिमेशन करते हैं, लगता है बहुत लेट हो गया। टाइम पैरालिसिस कुछ नहीं कर पाते। टाइम में ऐसा होता है कई बार एंजाइटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, पैरालिसिस जैसा लगता है, सुन्न हो जाते हैं। जो चीज़ सिर्फ खुद को ही पता लगती है, सामने वाले को नहीं पता लगती, उनको सिर्फ टीवी में दिखाई देती है। इसलिए मैं टीवी वालों के लिए बहुत बहुत थैंक यू बोलती हूँ, वो चीज़ दिखाते हैं जो कोई नहीं देखता है। नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन जिसको हम कह सकते हैं, जो मेरे को लगती है, हम सबको भी लगती है। कल आप जब किचन में हो तो खुद एक ऑब्जर्वर की तरह देखिए, जब कोई गुस्सा करे, जब कोई गुस्सा, तो सोचिए इनका स्ट्रेस है, मेरा नहीं। वो नेचुरलिस्टिक है, वो नेचुरल है, ठीक है। रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस कैसे करेंगे रिजेक्ट? ये पॉइंट आ चुका है, रिजेक्ट क्यों करेंगे? इफ़ द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ टेस्ट स्टैटिस्टिक्स लाई इन द रिजेक्शन रीजन वी रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस एट द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। मतलब जब लगता है कि वो चीज़ गलत है, मतलब कि मेरे कंट्रोल में ही नहीं है, या कुछ चीज़ें कंट्रोल में होती ही नहीं है, तो जैसे कि मेरे को पता है कि मैं सही हूँ, पर मेरे को कई बार ऐसा लगता है कि मैं निकम्मी हूँ ना। तो इंसान है जो बड़े इमोशनल लोड हेल्थ की वजह से संभाल रही हैं। तो नल हाइपोथेसिस कहता है जब आपकी चीज़ें कंट्रोल से बाहर हो तो रिजेक्ट कर दो। आगे देखते हैं, थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। जब हम रिसर्च की ऐसी लैंग्वेज को पढ़ते हैं तो उसको हम बोलते हैं फिनोमेनोलॉजी, जिसका मतलब होता है घटना, मतलब असली अनुभव, मतलब समझना, मतलब एक स्क्रिप्ट की तरह डिकोड करना, डिकोड करना।